यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर के अनुसार लगभग 20% छोटे बिजनेस पहले साल में ही फेल हो जाते हैं। 5 साल बाद लगभग 50% बंद हो जाते हैं और 10 साल बाद सिर्फ 35% ही बच पाते हैं। और नहीं, ऐसा इसलिए नहीं होता कि मालिक स्मार्ट नहीं थे या उनमें पैशन नहीं था या उन्होंने कड़ी मेहनत नहीं की। ऐसा इसलिए भी नहीं होता कि उनके पास पैसे या इन्वेस्टर की कमी थी या उनका आइडिया खराब था। नहीं, बात कुछ और है। मैं आपको लीसा की एक कहानी सुनाता हूँ। लीसा बहुत बढ़िया हैंडमेड साबुन बनाती थी। उसके घर से हमेशा स्पा जैसी खुशबू आती थी। लोग हमेशा कहते थे कि तुम्हें जरूर एक बिजनेस शुरू करना चाहिए। और अंदाजा लगाइए, उसने किया। उसने शहर के बीच में एक प्यारी सी छोटी सी दुकान खोली। शुरू में तो सबने उसे बहुत पसंद किया, लेकिन 6 महीने बाद वो मुश्किल में पड़ गई। वो बहुत थक गई थी, सेल्स खराब हो रही थी, स्टाफ नौकरी छोड़ता जा रहा था और उसे हफ्तों से ठीक से छुट्टी नहीं मिली थी। और सबसे बुरी बात, उसे साबुन से नफरत होने लगी थी। ये वही जाल है जिसके बारे में माइकल गर्बर ने ई मिथ रिविजिटेड में बात की है। ये गलतफहमी कि अगर आप में पैशन और स्किल है तो सफलता अपने आप मिल जाएगी। असली राज क्या है? ज्यादातर छोटे बिजनेस इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि मालिक सब कुछ खुद ही करने में फंस जाते हैं। उनके पास मदद के लिए कोई सिस्टम नहीं होता। मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं कि ऐसा क्यों होता है और आप एक ऐसा बिजनेस कैसे बना सकते हैं जो असल में आपके लिए काम करे, ना कि इसका उल्टा हो। तो यहाँ वो बड़ा झूठ है जो लगभग हर नए बिजनेस ओनर को फंसाता है। ये सोच कि अगर आप कुछ करने में अच्छे हैं तो आप स्वाभाविक रूप से उस काम का बिजनेस चलाने में भी अच्छे होंगे। और ये सही लगता है ना? जैसे अगर आप एक शानदार बेकर हैं तो बेकरी शुरू करना समझदारी की बात है, या अगर आप बाइक ठीक करने में कमाल के हैं तो बाइक की दुकान खोलना तो बहुत आसान होना चाहिए। लेकिन यहाँ वो बात है जिसे गर्बर समझाते हैं। काम करना और बिजनेस बनाना 2 बिल्कुल अलग अलग काम है। चलिए लीसा के पास वापस चलते हैं। उसे साबुन बनाना आता था, वो इसमें कमाल की थी। लेकिन जब उसने बिजनेस शुरू किया तो अचानक वो सिर्फ साबुन ही नहीं बना रही थी, वो इन्वेंट्री, कस्टमर सर्विस, मार्केटिंग, कर्मचारियों की दिक्कतों, किराए, टैक्स जैसी चीजों से निपट रही थी। और इनमें से किसी का भी उसके किचन में लैवेंडर बार बनाने से कोई लेना देना नहीं था। यही वो मिथक है, एंटरप्रेन्योरल मिथ। और अगर आप पहले से ही कोई बिजनेस चला रहे हैं तो आप शायद अभी सिर हिला रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि हाँ, मैं ये लाखों काम क्यों कर रहा हूँ जिनके लिए मैंने कभी साइन अप नहीं किया था। चिंता मत करो, हम इसे ठीक करेंगे। चलिए और गहराई से समझते हैं। 3 बिजनेस रूल्स। ई मिथ्स के अनुसार हर बिजनेस ओनर सिर्फ एक इंसान नहीं होता। वे असल में एक ही समय में 3 भूमिकाएं निभा रहे होते हैं और यहीं से ज्यादातर लोग बिखरना शुरू कर देते हैं। एंटरप्रेन्योर, ये वो है जो सपने देखता है, बिग पिक्चर के बारे में सोचता है। ये आपका वो हिस्सा है जो रात में जागकर नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है और सोचता है कि आपका बिजनेस एक दिन क्या बन सकता है। मैनेजर, वो जो अफरा तफरी को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करता है, टू डू लिस्ट बनाता है, ऑर्डर ट्रैक करता है, ड्रीमर की बनाई हुई गड़बड़ को ठीक करता है और ये पक्का करता है कि सब कुछ ठीक से चलता रहे। टेक्नीशियन, ये वो है जो काम करता है, वो जो असल में वो काम करता है जो आपको पसंद है, कपकेक बेक करना, वेबसाइट डिजाइन करना, बाइक ठीक करना, साबुन बनाना। हम में से ज्यादातर लोग टेक्नीशियन के तौर पर बिजनेस शुरू करते हैं। हम किसी एक चीज में अच्छे होते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं ये किसी और के लिए क्यों कर रहा हूं, मैं ये अपने लिए करूंगा। लेकिन जब आप अपने खुद के बॉस बन जाते हैं तो आप टेक्नीशियन बनना बंद नहीं करते, आप बस इसके ऊपर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की टोपी भी पहन लेते हैं। अचानक आप एक ही समय में भविष्य बनाने, वर्तमान को मैनेज करने और सारा असली काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यही वजह है कि लोग बर्नआउट हो जाते हैं। आप 3 पूरी तरह से अलग अलग रोल्स में फंस जाते हैं जो लगातार एक दूसरे से लड़ते हैं। ये अफरा तफरी है। और अगर आप जानबूझकर उन दूसरे रोल्स में, खासकर एंटरप्रेन्योर वाले रोल में नहीं जाते हैं तो आप बिजनेस नहीं बना रहे हैं, आप बस अपने लिए बिना ओवरटाइम वाला एक फुल टाइम जॉब क्रिएट कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि आप अभी इनमें से किस रोल में फंसे हुए हैं, क्योंकि जब तक आप तीनों को एक टीम की तरह एक साथ काम नहीं करवाएंगे आपका बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। ये बस अपनी जगह पर घूमता रहेगा और आप ज्यादा से ज्यादा थकते जाएंगे। बिजनेस डेवलपमेंट के फेजेस। तो एक बार इमेजिन कीजिए कि आपका बिजनेस एक बढ़ते हुए बच्चे की तरह है। ये एक प्यारे से छोटे बच्चे के रूप में शुरू होता है। आप उसके लिए सब कुछ करते हैं, आप उसे खाना खिलाते हैं, उसके डायपर बदलते हैं, उसे हर जगह लेकर जाते हैं। माइकल गर्बर इसे इन्फेंसी फेज कहते हैं। और अगर आप इसमें हैं तो आप जानते हैं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। आप सच में बिजनेस हैं। हर ऑर्डर, हर ईमेल, हर छोटा काम आप खुद ही संभालते हैं। शुरू में तो ये थोड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप कंट्रोल में होते हैं, आप ही हैं जो चीजों को करवा रहे हैं। लेकिन ये जल्दी ही थका देने वाला हो जाता है। जैसे आप पलक झपकते हैं और अचानक आप चीजों को चलाने के लिए दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं, और अगर आप रुक जाते हैं तो सब कुछ क्रैश हो जाता है। फिर एक दिन आप सोचते हैं मुझे मदद चाहिए, तो आप किसी को हायर करते हैं। एडोलेसेंस फेज में आपका स्वागत है। यहीं पर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं, क्योंकि आप अभी भी ज्यादातर काम खुद ही कर रहे हैं, लेकिन अब आपके पास कोई और है जो आपसे पूछ रहा है कि क्या करना है। और अंदाजा लगाइए, आप शायद अभी भी सब कुछ माइक्रो मैनेज कर रहे हैं क्योंकि कोई और इसे ठीक से नहीं करता। तो अब आप स्ट्रेस में हैं और लोगों को मैनेज कर रहे हैं। आपने जिम्मेदारी तो दे दी, लेकिन असल में नहीं, आप अभी भी नजर रख रहे हैं। और फिर यहीं पर ज्यादातर बिजनेस या तो रुक जाते हैं या कोलैप्स हो जाते हैं। आप एक दीवार से टकराते हैं, आपको एहसास होता है कि ये चीज आपकी जिंदगी खा रही है और ये स्केलेबल नहीं है। आप ये सब हमेशा नहीं कर सकते। आप या तो बर्नआउट हो जाते हैं या इवॉल्व होते हैं। तभी आप आखिरकार सिस्टम बनाना शुरू करते हैं। मैच्योरिटी में आपका स्वागत है।
यहीं से असली बिजनेस शुरू होता है। सिर्फ अपनी मदद के लिए लोगों को हायर करने के बजाय आप ऐसे सिस्टम बनाना शुरू करते हैं ताकि बिजनेस आपके बिना चल सके। इसे इस तरह सोचिए, मैकडॉनल्ड्स $1 बिलियन का एम्पायर इसलिए बना क्योंकि उनके बर्गर सबसे अच्छे नहीं थे। वे इसलिए स्केल कर पाए क्योंकि उनके पास एक सिस्टम था। बिना किसी कुकिंग एक्सपीरियंस वाला 16 साल का लड़का भी अंदर जाकर एक बटन दबा सकता है और बिग मैक सर्व करने के लिए तैयार हो जाएगा। गर्बर इसी बारे में बात कर रहे हैं जब वो कहते हैं कि एक असली बिजनेस सिस्टम पर बनता है, लोगों पर नहीं। आप कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो दिन के हर सेकंड में, हर कोने में आपकी जरूरत के बिना काम करे। तो सोचिए कि आपको एक कॉफी शॉप चलानी है और सब कुछ जानने वाला बरिस्ता नौकरी छोड़ देता है। अगर एक इंसान के जाने से आपका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है तो वो बिजनेस नहीं है, वो एक डिपेंडेंसी है। सिस्टम रेसिपी की तरह होते हैं। आप शेफ की याददाश्त पर निर्भर नहीं रहते, आप एक रिपीटेबल प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो हर बार एक जैसा नतीजा देता है। अब सोचिए कि आप अपने पूरे बिजनेस में ऐसा कर रहे हैं। यही फ्रेंचाइज थिंकिंग है। ये नहीं कि मैं इसे बेहतर कैसे करूं, बल्कि कोई और इसे मेरे बिना कैसे कर सकता है। इस तरह से आप प्लेटें घुमाना बंद करते हैं और कुछ ऐसा बनाना शुरू करते हैं जो आपको थकाए बिना बढ़ता रहे। आखिर में वो हिस्सा जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, एक ऐसा बिजनेस कैसे बनाएं जो आपके बिना चले। तो आप शायद सोच रहे होंगे, ठीक है, ये सब बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं असल में अपने बिजनेस को हर एक चीज से चिपके बिना कैसे चलाता हूँ। अच्छी खबर यह है कि ये पूरी तरह से मुमकिन है, बस आपको एक प्लान चाहिए। पहला कदम, वो सुपर हीरो बनना बंद कीजिए जो सब कुछ करता है। सच में मुझे पता है कि ऐसा लगता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो ये ठीक से नहीं होगा, लेकिन यही वो सोच है जो आपको फंसा के रखती है। इसके बजाय आप चीजें कैसे करते हैं ये लिखना शुरू कीजिए। सिर्फ साबुन बनाना या ईमेल का जवाब देना ही नहीं, बल्कि हर स्टेप एक रेसिपी की तरह। सोचिए कि आप अपने दोस्त को अपनी फेवरेट डिश शुरू से बनाना सिखा रहे हैं। आप सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि जब तक ये अच्छा ना बन जाए तब तक पकाओ। आप कहेंगे कि पैन गरम करो, 2 बड़े चम्मच तेल डालो, उसके चमकने का इंतजार करो। आपके बिजनेस के साथ भी यही बात है। हर प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करो। आप ऑर्डर कैसे लेते हैं, आप कस्टमर के सवालों को कैसे हैंडल करते हैं, आप पैकेजिंग और शिपिंग कैसे करते हैं। एक बार जब आपके पास ये स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस आ जाते हैं तो आप किसी और को इसे करने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। और यही की बात है, आप बस इसे किसी को सौंपकर अच्छे की उम्मीद नहीं कर सकते। आप इसे टेस्ट करते हैं, इसे बेहतर बनाते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि ये हर बार काम करे, चाहे कोई भी इसे कर रहा हो। दूसरा, ऐसे सिस्टम पर ध्यान दीजिए जो आपके बिना काम करें। टेम्पलेट्स, चेकलिस्ट, शेड्यूल, कुछ भी ऐसा सेट करें जो काम को रिपीटेबल और प्रेडिक्टेबल बनाए। ये एक अच्छी तरह से चलने वाली मशीन बनाने की तरह है, ना कि एक व्यक्ति का सर्कस। इसे इस तरह सोचिए, अब आप स्टार प्लेयर नहीं हैं, आप वो कोच हैं जो प्लान बनाता है, टीम को मोटिवेट करता है और स्कोर बोर्ड देखता है। यही तरीका है जिससे आप अपना समय वापस पा सकते हैं। यही तरीका है जिससे आपका बिजनेस आपकी जिंदगी के लिए एक जरिया बनता है। ये रातों रात नहीं होता, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ने का ही तरीका एक ऐसा बिजनेस बनाने का सीक्रेट है जो असल में आपके लिए काम करे। अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं तो उसका मतलब है कि आप सीरियस हैं। तो मेरे पास आपके लिए कुछ स्पेशल है। मैं आपको कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल देना चाहता हूँ, एक 7 स्टेप का ब्लूप्रिंट जो बताता है कि आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है और विकसित होता है। इसे एक वीडियो गेम में लेवल अप करने की तरह सोचिए। आप सीधे बिगिनर से बॉस फाइट तक नहीं पहुंचते हैं, आप क्लियर कट स्टेप से गुजरते हैं जो आपको मजबूत और स्मार्ट बनाते हैं। बात यह है कि हर बिजनेस इन स्टेप से गुजरता है, चाहे आपको पता हो या ना हो। इन्हें जानने से आप गेम सही तरीके से खेल पाते हैं। पहला कदम, एंटरप्रेन्योरियल विजन। यहीं से आपके बड़े सपने शुरू होते हैं। आप कल्पना कीजिए कि आपका बिजनेस कैसा हो सकता है। आपका मिशन, आपके गोल्स, ये रोड ट्रिप से पहले जीपीएस सेट करने की तरह है। दूसरा कदम, सफलता के लिए ऑर्गेनाइज करना। अब आप ये प्लान करना शुरू करते हैं कि चीजें कैसे काम करेंगी। आपकी टीम, आपके रोल्स, आपका वर्क फ्लो। दीवारों से जोड़ने से पहले घर का ढांचा बनाने की कल्पना कीजिए। तीसरा कदम, सिस्टम बनाना। ये सबसे मजेदार पार्ट है। प्लेबुक और प्रोसीजर बनाना जो आपके बिजनेस को आसानी से चलाने में मदद करते हैं। कुकबुक में रेसिपी की तरह ये सिस्टम किसी को भी वही शानदार नतीजा देने में मदद करते हैं। चौथा कदम, स्मार्ट तरीके से स्टाफिंग। आप सही लोगों को लाते हैं, उन्हें अच्छे से ट्रेन करते हैं और उन्हें अपना काम करने के लिए सशक्त बनाते हैं। इसे सिर्फ सीटें भरने के बजाय एक ऑल स्टार टीम बनाने की तरह सोचिए। पांचवा कदम, मतलब वाली मार्केटिंग। यहाँ आप लगातार सही कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने पर फोकस करते हैं। ये हवा में चिल्लाना नहीं है, ये कनेक्शंस बनाने के बारे में है जो मायने रखते हैं। छठा कदम, फाइनेंशियल मास्टरी। आप पैसे के मामले को संभालते हैं, प्रॉफिट, खर्चों को ट्रैक करते हैं और ठीक से जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं। जैसे किसी गेम में स्कोर रखना, ताकि आपको पता रहे कि आप जीत रहे हैं या नहीं। सातवां कदम, लगातार सुधार। कोई भी बिजनेस हमेशा एक जैसा नहीं रहता। ये आखिरी स्टेप बदलाव करने, इनोवेट करने और बढ़ने के बारे में है। जैसे गेम मुश्किल होने पर अपने गियर को अपग्रेड करना। जब आप इन स्टेप्स को अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिजनेस सिर्फ जिंदा नहीं रहता, वो फलता फूलता है और आप बिना थके सफर का मजा ले पाते हैं। इस ब्लूप्रिंट को अपने पास रखिए। जब चीजें खराब या बहुत ज्यादा हो जाएं तो इस पर वापस आइए। ये आपको आपके बिजनेस को उस जिंदगी की ओर ले जाने में मदद करेगी जो आप सच में चाहते हैं। तो ये थी ई-मिथ रिविजिटेड की पूरी जानकारी। अब आप जानते हैं कि ज्यादातर छोटे बिजनेस क्यों संघर्ष करते हैं, वे 3 रोल जो आप एक साथ निभाते हैं और जो आपकी एनर्जी खत्म कर देते हैं, और वे फेज जिनसे हर बिजनेस बढ़ते समय गुजरता है। तो आपका पहला कदम क्या होगा? जो भी हो, एक्शन लीजिए। अगर ये वीडियो हेल्पफुल चाहे तो लाइक बटन दबाइए और ऐसे ही और शानदार वीडियोस के लिए